उत्तेजन तथा आयनन विभव, मतलब लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसी का ये पार्ट है कि कैसे जो है अवशोषण संक्रमण कैसे हो रहा था, परमाणु जो है कैसे फोटॉनों की ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर रहा था, और उसके बाद में इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे। तो असल में क्या होता है, किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनों की जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो जब किसी परमाणु से टकराएं तो उसके किसी मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, या आप ऐसे कहिए कि हमें जो है ऐसे फोटॉनों की ज़रूरत होती है जब वो किसी परमाणु से टकराएं तो उचित जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो उसको ट्रांसफ़र कर दें, और ट्रांसफ़र करने के बाद में परमाणु की किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दें, तो इससे कहा जाएगा कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में है। ठीक है, इतनी चीज़ होती है। मतलब हमारे पास होगा क्या, हमारे पास कोई परमाणु होगा, ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई परमाणु होगा, ये नाभिक होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें क्या करना है कि कोई देखो, अच्छा ये परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाया कैसे जाता है, इसमें स्केटर करवाया जाता है। किसी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या किया जाता है, स्केटर करवाया जाता है, मतलब टक्कर करवाया जाता है। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको एक जो है विभव, इसके त्वरक विभव होता है, एक न्यूनतम त्वरक विभव होता है। मतलब कहने का पहले इलेक्ट्रॉनों को जैसे साइक्लोट्रॉन वगैरह था ना, तो उसमें जो है आपको या और कोई माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को पहले त्वरित किया जाता है, उनमें एक्सेलरेशन डाला जाता है, उनमें गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा डाली जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, पहला काम। तो उससे क्या होता है कि उनका जो त्वरक विभव होता है वो बढ़ जाता है ना। फिर उसको किसी परमाणु से, जैसे ये अपने पास परमाणु है, इसी किसी परमाणु से क्या किया जाएगा, टकरा दिया जाएगा। तो जब ये परमाणु से टकराएगा तो इसको उत्तेजित अवस्था में, परमाणु को उत्तेजित अवस्था में लेकर जाएगा। ठीक है, परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है, या मान लीजिए कोई फोटॉन यहाँ पे टक्कर कर रहा है, तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा जो है इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो परमाणु से टकराने के बाद में उसके किसी इलेक्ट्रॉन को वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे, अपनी सारी ऊर्जा दे दे, और इलेक्ट्रॉन उसको पूर्णतः ऑब्जॉर्व कर ले, अवशोषित कर ले, और अवशोषित करने के बाद में उसका कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, मतलब हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और इस तरह से परमाणु क्या कहा जाएगा कि उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया। तो रही बात हमारे उत्तेजन तथा आयनन विभव की, अगर हम बात करें तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे टकराने पर जिससे चलने पर या जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के बाद में उसमें इतनी ऊर्जा आ जाए कि वो किसी परमाणु से यदि टकराता है तो टकराने के बाद में परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाए, वही का क्या कहलाता है, परमाणु का ऊर्जन विभव या उत्तेजन विभव कहलाता है। बात समझ में आया ना, ऊर्जन विभव भी कह सकते हो, परमाणु का ऊर्जन विभव या परमाणु का उत्तेजन विभव। तो आप परिभाषा इसकी कैसे दोगे, उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव क्या है कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे चलने पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने के बाद में वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, तो बस उसी न्यूनतम त्वरक विभव आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, एक तरह से एनर्जी होगी वो आपका, है ना। तो न्यूनतम त्वरक विभव ही क्या कहलाएगा, परमाणु का ऊर्जन विभव या उत्तेजन विभव कहलाएगा। ठीक है, केवल परमाणु किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसमें जब भी आप उत्तेजन विभव, आप किसी मतलब उत्तेजन विभव से किसी इलेक्ट्रॉन को या फोटॉन को किसी परमाणु से टकराओगे तो खाली वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आयनाइजेशन स्टेट में नहीं जाएगा, मतलब आयनित अवस्था में नहीं जाएगा, उसका कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा फिर है आयनन विभव। तो आयनन विभव बस जैसे ये इसकी परिभाषा वैसे इसका भी है, बस इसमें कहना क्या है कि जैसे इसका न्यूनतम त्वरक विभव होता है और इसमें भी न्यूनतम त्वरक विभव ही होता है, लेकिन इससे ये ज़्यादा होता है। उत्तेजन विभव से आयनन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर जो एनर्जी हम दे रहे हैं, मान लो जैसे हम किसी परमाणु को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब देते हैं तो वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है उसका परमाणु। मानते हैं कि उसका जो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब देने पर तो उसका कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्या मतलब है कि वो आयनित हो जाता है ना, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर हम किसी परमाणु को आयनन विभव
क्या मतलब जो है आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उसको हम दे देंगे तो क्या होगा, उसका कोई परमाणु आयनित हो जाए, कोई मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जिससे वो परमाणु क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो इसी विभव को, इसी न्यूनतम विभव को या इसी न्यूनतम त्वरक विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव ये न्यूनतम त्वरक विभव होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूनतम त्वरक विभव जो है एक प्रकार का एनर्जी है। यही एनर्जी जब क्या होता है, परमाणु से टक्कर करता है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अगर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, अर्थात परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, तो उसको कहते हैं उत्तेजन या ऊर्जन विभव कहते हैं। और अगर उसी का कोई इलेक्ट्रॉन न्यूनतम त्वरक विभव से त्वरित करने पर किसी इलेक्ट्रॉन के टक्कर के द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में मतलब आयनित हो जाता है, निकल जाता है, परमाणु को छोड़कर चला जाता है, तो उस न्यूनतम त्वरक विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो यानी आयनन विभव हुआ या उत्तेजन विभव, दोनों आपका क्या है, न्यूनतम त्वरक विभव ही है, जिससे आप समझ सकते हो कि जैसे फोटान है आपके पास, तो फोटान को इतना न्यूनतम त्वरक विभव दिया गया है कि वो परमाणु से जब टक्कर करता है तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला गया, तो उस न्यूनतम त्वरक विभव को क्या कहेंगे, परमाणु का ऊर्जन विभव कहेंगे या उत्तेजन विभव कहेंगे। दूसरा चीज है कि जब उसी का इलेक्ट्रॉन कोई निकल करके परमाणु छोड़ करके बाहर चला जाएगा, अर्थात परमाणु आयनित तो हो जाएगा, तो बस उसी को कहेंगे आयनन विभव। दोनों चीजें लगभग सेम है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा उत्तेजन या ऊर्जन विभव से जो है आयनन विभव क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है ना। तो अब उसके बाद में देखिए, हमने लास्ट टाइम में अगर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव को हम कैलकुलेट करें तो देखो हमने लास्ट टाइम में ये कैलकुलेट किया है, En बराबर होता है -13.6 अपान एन स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे जेड भी होता था -Z13.6, लेकिन हाइड्रोजन आइटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1 होता है। और प्रथम कक्षा के लिए अगर हम देखें तो एन बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डाटा अगर हम इसमें पुट करेंगे तो E1 बराबर हमको मिल जाएगा कितना, -13.6 अपान 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी इंटू 1 रहेगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन मतलब एनर्जी आ गई वो कितना है, -13.6। अब अगर हम इसी में क्या कर दें, -13.6 प्लस 13.6 बराबर हो जाए 0, ऐसे हो जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब परमाणु को अगर बाहर से 13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर दे दिया जाए हाइड्रोजन परमाणु को, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, वो भी उसको छोड़कर चला जाएगा, और इस तरह से जो हाइड्रोजन आइटम होगा वो H+ बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यही क्या होगा, यही न्यूनतम विभव, यही न्यूनतम विभव क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का आयनन विभव कहलाएगा, है ना, आयनन विभव कहलाएगा। यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा ये आयनन विभव कहलाएगी। तो कहने का मतलब अब ऐसे करने के लिए जो आयनन ऊर्जा होगी, मतलब न्यूनतम जो भी आपको फोटान आप बाहर से टकराओगे परमाणु पर, हाइड्रोजन परमाणु पर जो फोटान बाहर से टकराओगे, उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा, ठीक है। आपका तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब कहने का कि किसी भी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं, और आवश्यक न्यूनतम विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको